पहली बात जो है ना आपकी सूद बेसिकली होता क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ। सूद वो होता है जब किसी को मजबूरी में पैसा दिया जाए और उससे फिर प्रॉफिट समेत वापस लिया जाए। नंबर वन चीज़, ठीक है जी। सूद, एक बंदे को ज़रूरत है जी, शेख साहब ने कर्ज़ा उतारना है या बच्चों को खाना खिलाना है, कुछ करना है, इनको 1 लाख रुपए की अशद ज़रूरत है और ये मेरे पास आए हैं और मैं इनको बोलूँ कि शेख साहब ₹1 लाख ले जाओ, हर महीने आपने मुझे 5-7% को जो भी परसेंटेज फ़िक्स होगी वो आपने देते रहना है। जब तक आप मेरा ₹1 लाख नहीं दोगे मैं हर महीने लेता रहूँगा। अब शेख साहब 2 साल, 3 साल, 5 साल मुझे 5-5 हज़ार रुपये देते जा रहे हैं, ये इनसे ₹1 लाख नहीं दिया जा रहा, मैं लेता जा रहा हूँ प्रॉफिट। ठीक है जी। जिस महीने नहीं आएगा वो 1,05,000 हो जाएगा, अगले महीने ये इनकी किस्त नहीं आएगी तो 1,10,000 हो जाएगा, इनका वो ब्याज बढ़ता रहेगा। ये बेसिकली नंबर वन सूद होती है। सर बैंक में भी तो लोग कुछ देर खा लेते हैं ना, प्रॉफिट देते रहते हैं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ सारी चीज़। पहले नंबर वन ये आपका सूद होता है। दूसरा जो हम काम कर रहे हैं ये है मुदारबा। ठीक है जी। मुदारबा इस्लाम में जायज़ है। जायज़ की सूरत में वो भी बताता हूँ। मुदारबा में क्या होता है कि सर एक बंदा, इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं अरबी में रब्बुल माल, कि वो एक बंदे के पास पैसा है, वो दूसरे बंदे को दे रहा है कि तू काम कर, उसको मुदारबत कहते हैं कि ये काम करेंगे, पैसा आपका है, आप रब्बुल माल हैं, ये मुदारबत है। आपने इनको पैसा दिया, इंग्लिश में कहते हैं कि आप स्लीपिंग पार्टनर हैं और ये वर्किंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर ने वर्किंग पार्टनर को पैसे दे दिए कि तुम काम करो, मुझे पैसे कमा के दो। ठीक है जी। अब इसमें 2-3 शर्तें होती हैं। शर्त पहले ये होती है कि ये कोई ऐसा काम ना करे जो इस्लाम में मना है, जैसे कसिनो, शराब, ये वो इस तरह के जो काम है, स्मगलिंग है, कोई दहशतगर्दी में, ये ऐसा कोई बिज़नेस नहीं होना चाहिए। दूसरा इसमें होता है कि आपकी जो प्रॉफिट है वो फिक्स नहीं होना चाहिए। अब ओमनी स्टॉक में देखें, आप जो पैसा ओमनी स्टॉक को देते हैं, नंबर वन आपकी मजबूरी कोई नहीं है, कंपनी की कोई मजबूरी नहीं है, ये सूद में नहीं आ रहा। आप अपनी खुशी से कर रहे हैं, बिज़नेस करने की नीयत से। कंपनी ले रही है बिज़नेस करने की नीयत से। आपका जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो सारा टेक्नोलॉजी में सर्व होता है। कंपनी के 15 टेक्निकल सिस्टम है, उन्हीं टेक्निकल सिस्टम में ही पैसा खर्च होना है, मार्केटिंग कंपेन पे खर्च होना है। आपका कोई कंपनी का ऐसा बिज़नेस नहीं है जो इस्लाम में मना है, लाइक कोई शराब, ये वो, ऐसा कोई धंधा नहीं है। फिर जो आपको कंपनी प्रॉफिट देती है वो फिक्स नहीं होना चाहिए, वो भी फिक्स नहीं है। परसेंटेज फिक्स है, प्रॉफिट फिक्स नहीं है। परसेंटेज क्या है कि 300% हम आपको वापस करेंगे। 300% परसेंटेज फिक्स है। अब 300% की वैल्यू का नहीं पता, आपके 10 लाख के बदले 11 लाख है, 11 लाख के बदले 300% हो सकता है वो 33 लाख हो सकता है वो 50 लाख हो सकता है वो 22 लाख हो। ठीक है जी। अब ये आ गया, आपकी प्रॉफिट वैल्यू भी फिक्स नहीं है, परसेंटेज फिक्स है। परसेंटेज हमेशा फिक्स होती है। जैसे मैं कहूँगा जब हम 50-50 के पार्टनर हैं, अब 50% तो फिक्स है, वैल्यू नहीं पता कि 50 की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पे भी 300% फिक्स है, वैल्यू फिक्स नहीं है कि कितनी होगी। फिर चौथी चीज़ इसमें आ जाती है कि आप डायरेक्ट पैसे के बदले पैसा नहीं एक्सचेंज कर सकते। अब यहाँ पे भी एक मीडियम आ जाता है, ओमनी शेयर। आप अपने पैसों से लेते हैं डॉलर, डॉलर से लेते हैं ओमनी शेयर, ओमनी शेयर को आप बेचते हैं, लेते हैं डॉलर, डॉलर बेचते हैं, फिर आप लेते हैं पाकिस्तानी रुपीज़। तो दरमियान में एक मीडियम आ जाता है जो आपके डायरेक्ट पैसे की एक्सचेंज को भी रोक देता है। फिर चौथी, पाँचवीं चीज़ बल्कि इसमें आ जाती है, वो तो बल्कि कहने की भी ज़रूरत नहीं, सबको पता है कि नॉन मुस्लिम के साथ बिज़नेस करना भी जायज़ है, इसमें कोई बात नहीं है। नॉन मुस्लिम के साथ बिज़नेस में भी कोई बात नहीं, इसमें परसेंटेज भी, प्रॉफिट वैल्यू भी फिक्स नहीं है। फिर मजबूरी में भी आप नहीं दे रहे, फिर आपका पैसा भी किसी गलत काम में इस्तेमाल नहीं हो रहा, हर चीज़ के लिहाज से क्लियर है। कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है कि जो हमें लेके आए कि यार हम शायद गैर शरई कोई काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हर काम आपने देखें, हर चीज़ में आप ख़ुद ज़िम्मेदार हैं उसको शरई करने या ना गैर शरई करने। अब मोबाइल है मेरे हाथ में, मैं इससे कुरान पाक भी पढ़ सकता हूँ, मैं इससे मुजरे भी देख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसमें गैर शरई भी काम कर रहा हूँ और मोबाइल से मैं इस्लामी काम भी कर सकता हूँ। अब मेरी चॉइस है कि मैं करूँ क्या। हम अल्लाह पाक ने हमें सेंस दिया है, तो हर जगह पे ऐसे है। झूठ बोलेंगे तो गुनाह है, चोरी करेंगे गुनाह है, ज़िना करेंगे गुनाह है, कुछ भी करेंगे गुनाह है, गलत जो इस्लाम में मना है। अब हम कर रहे हैं तो वो सारे गैर शरई हैं, नहीं कर रहे हैं तो शरई हैं। तो सारा हमारे इख्तियार में सर, सब कुछ हमने क्या करना है। तो यहाँ से पैसा उड़ा कमा के आप किसी गलत जगह पे लगा देंगे तो पैसा हराम, हलाल पैसा भी हराम हो गया।
तो बाकी सिस्टम की तरफ से ऐसा कोई चीज मसला नहीं है, इस्लामी कोई बात नहीं है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें। बल्कि हमारे साथ बेशुमार मुफ्तियान कराम ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। असद अब्बासी साहब आपके साथ हैं, मुफ्ती असद। उलमा किराम से मेरे साथ होती है।